नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव। एक बांग्ला गाना याद आ रहा है, गा दूं? চিরদিনই তুমি যে আমার, যুগে যুগে আমি তোমারি সঙ্গী। तो खैर ये सौंगी कौन है भाई? ये कौन जीवन सौंगी है जो मतलब बिछड़ने पे इतना तड़प रहे हैं? क्या है ये सियालदह स्टेशन से भागने वाले पोटली लेके पोटला लेके ये कौन लोग हैं? आप कहेंगे अरे सियालदह वाला न्यूज तो पुराना हो गया। अरे भाई साहब, न्यूज पुराना नहीं होता। न्यूज के आयाम, दृष्टिकोण, नजरिया, आप जिस नाम से उसको बोलना चाहे वो अलग अलग होते हैं और हर बार अलग होते हैं। अब कोई थ्योरी नहीं है, बल्कि मैं सत्यापन करने जा रहा हूं, बल्कि मैं वेट ही करने जा रहा था। बहुत हिंदू समाज के लोग खुश भी हो रहे थे, प्रसन्न हो रहे थे कि भाई चलो भाग रहे बंगाल से भाग रहे हैं, बंगाल से भाग रहे हैं, मगर कहां कहां भाग रहे हैं? बांग्लादेश जा रहे हैं? पूर्वी पाकिस्तान जा रहे हैं क्या? नहीं। अगर वो सियालदह स्टेशन पे, हावड़ा स्टेशन पर है, पटना जंक्शन पर है, तो कहां भाग रहा है? अगर पटना जंक्शन पर एलएपी एक्सप्रेस, एर्नाकुलम एक्सप्रेस में अचानक दाढ़ी टोपी वाले जनरल डब्बे में घुस घुस के भाग रहे हैं, तो वो ट्रेन तो भाई एर्नाकुलम जाती है, वो ट्रेन तो एर्नाकुलम जा रही है, कहां भाग रहे हैं? चलिए इसका उदाहरण देता हूं, इसके साक्ष्य देता हूं, ताकि आपको भी दिखे। और भारत की सरकार और एजेंसियां ऑलरेडी इस पर काम कर रही है, ऐसा नहीं है। वो भाग के भी, वो जिस बिल में तुम छुपे हो ना, इतना प्यार, इतना मोहब्बत भारत के लिए है, ऐसा कैसे? सुनिए, पढ़िए इस न्यूज को। 2 घंटे पहले किरीट सोमैया जी ने ट्वीट किया है। Thousands Bangladeshi illegals get NOC from BMC for birth certificate। हे महादेव, कितना करप्शन है, कितना करप्शन है, लाज नहीं आती। 500,000 रुपए के लिए अपने ही बाल बच्चों के भविष्य से तुम खिलवाड़ कर रहे हो, और अवैध बांग्लादेशी मुसलमानों को तुमने बर्थ सर्टिफिकेट्स दे दिए। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन गिवन एनओसी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स, क्या बताएं? Thousands illegals Bangladeshi who have no documents of their birth certificate in India, no birth certificate, और इसको लेकर के उन्होंने प्रमाण अपलोड कर दिए हैं सोशल मीडिया पर। और वो किरीट सोमैया, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा, संभवतः किरीट सोमैया एफआईआर दायर कर चुके होंगे। बीजेपी अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस को किरीट सोमैया ऑफिशियल आईडी से ट्वीट करके जानकारी दे रहे हैं, और ये सबसे पहले अभिषेक तिवारी शो ब्रेक कर रहा है ये न्यूज, क्योंकि अभी तो ये कहानी शुरू हुई है। इसलिए पुनः उस प्रश्न को पूछता हूं जो मैंने गीत गाया कि भाई भारत में आए हैं। ये वैसे गाना बप्पी दा के म्यूजिक डायरेक्शन में था, और प्रेमिका एक दूसरे के लिए गाते हैं। तो इनलीगल बांग्लादेशी मियां भारत से इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो पूर्वी पाकिस्तान लिया किस लिए था? इतना ही प्रेम करते हैं तो पूर्वी पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं की स्थिति दयनीय क्यों है? पढ़े उनकी नौकरियां छीनी जा रही है, जबरदस्ती रेजिग्नेशन कराया जा रहा है, स्टूडेंट हिंदू प्रोफेसर को जूतों की माला पहना रहा है। आप घृणा का स्तर 70 वर्षों में, 75 वर्षों में कुछ नहीं बदल सकता, क्योंकि वो किताब पर निहित है, वो बदलेगा नहीं। चलिए कुछ और घटनाएं दिखाते हैं जिसने मैं मानता हूं कि ममता बनर्जी की हालत खराब है दोस्तों। डर है, नरेंद्र मोदी का डर है ममता बनर्जी में। डर गई है ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी से, ये बात मैं आज कह सकता हूं, और यह न्यूज भी आपको कोई नहीं बताएगा। एक तुक्का पलटी मारी है ममता बनर्जी, एक तुक्का यू टर्न मारा है,
और वो पूर्वी पाकिस्तान से आए हुए मुस्लिमों को भी अच्छा नहीं लगेगा, और बंगाल के रहने वाले, बंगाल के अंदर रहने वाले मुसलमानों को तो बहुत बुरा लगेगा ये खबर। लेकिन करें तो क्या करें, कोई उपाय नहीं है। मोदी बहुत निर्मोही है, और भाई साहब इतना निर्मोही होना, मोदी जो है, तो ममता बनर्जी हैज टेकन अ यू टर्न, हैज क्वाइटली इंप्लीमेंटेड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025, जिसके कारण 82,000 वक्फ प्रॉपर्टी अपलोड हो जाएंगी। और भाई साहब 82,000 वक्फ प्रॉपर्टी, यानी जमीन खिसक चुकी है, पता चल चुका है। ये अपने आप में बहुत बड़ा न्यूज है जो मैं आपको बता रहा हूं। ममता बनर्जी का सीधा सीधा यू टर्न, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर ममता बनर्जी वक्फ बोर्ड पर यू टर्न मार गई है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि भाई अब मदनी जैसे लोग इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे और कहेंगे देखिए जनाब, अखिलियत बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है, इतना असुरक्षित महसूस कर रहा है जनाब के फट जा रहा है डॉक्टर बन के, क्योंकि वो भरा पड़ा हुआ है, करे क्या? अखिलियत बहुत असुरक्षित महसूस कर रहा है। अखिलियत 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 की राजनीति के विरुद्ध अगर ममता बनर्जी जा रही है तो इसके मायने क्या है? इसका राजनीतिक ये कोर्स करेक्शन है राजनीतिक, कि हिंदू वोटर वापस आए, वापस लौटे, क्योंकि 47 लाख तो मरे हुए लोग हैं, डुप्लीकेट वोटर्स ऑलमोस्ट 60 लाख हो चुके हैं, यानी 1,07,00,000 के आसपास तो अभी नंबर है आज जब मैं ये वीडियो आपके सामने रख रहा हूं। ये नंबर बड़ा होगा, इसमें से पकड़ लीजिए नए लोग जो जोड़ेंगे, ये करेंगे, ये पकड़ जाएंगे, 30-35 लाख बढ़ा लेंगे, फिर भी 70 लाख का मार्जिन रह जाएगा। ममता बनर्जी का एक्चुअल वोट शेयर याद कीजिएगा, द अभिषेक तिवारी शो ने जो बताया वो क्या है? वो है 35% ममता का कोर वोटर है, जो मेरे हिसाब से आएगा, और उससे ऊपर है नहीं। तो क्या एक संभावना फिर बंगाल के अंदर बिहार रिपीट होने की हो सकती है, क्योंकि बीजेपी का कोर वोट 40% है, वो वोट है, एक बार डर निकल गया सीने से। और अब तो इस घटना के बाद जो बंगाल के दर्शक देखेंगे, उन्हें समझ में आ गया होगा कि मोदी कितना बड़ा निर्मोही है, और मोदी का खौफ ममता बनर्जी पर किस कदर है। खौफ, दहशत, सही टर्म उर्दू में डर तो बहुत छोटा सा शब्द लगता है, मतलब अलग अलग भाषाओं का जिसको कहते हैं रेट ऑफ स्पीच और पिच, वो अलग अलग डिफाइन करता है। दहशत सुनने में थोड़ा सा भारी भरकम लगता है। बहरहाल सिर्फ बातें इतनी ही नहीं है, बंगाल को लेकर के जो चीजें हैं, वो इनका पूरा मोमेंटम ब्रेक डाउन हो रहा है, ये पूरा मोमेंटम गिर रहा है, और ये गिरता हुआ मोमेंटम इनके लिए भारी पड़ रहा है। अगर मोमेंटम, देखिए किसी चुनाव के मोमेंटम की तरफ हमको जाना पड़ेगा, मोमेंटम अगर शिफ्ट होने लग रहा है, ठीक है, अभी जो बीएलओ ने ये किया है, उन आत्महत्या की, उनकी पत्नी ने कहा है कि आई ब्लेम ममता बनर्जी, आई ब्लेम नो वन बट ममता बनर्जी, शी इज ओनली वन रिस्पॉन्सिबल फॉर माई हस्बैंड्स डेथ। यस, ছাড়া কাউকে দায়ী করি না আমি, উনি একমাত্র দায়ী, উনিও তো কারো মা কারো आप कल्पना कर सकते हैं कि ये शिफ्ट कहां जा रहा है। मैं हमेशा शिफ्ट पकड़ता हूं, और ये जो राजनीतिक बदलाव है, वो शिफ्ट, वो टेक्टोनिक शिफ्ट आपको दिखेगा आने वाले समय में बदलता हुआ। और ये बदलाव आप मान लीजिए कि बंगाल में एक पूरा का पूरा गांव एबीपी
मांझा कह सकते हैं, बंगाल कह सकते हैं, उसकी रिपोर्ट है। पूरा का पूरा बंगाल के अंदर एक गांव गायब हो गया। हाँ? वेस्ट बंगाल का मध्यग्राम, जहां पर 100 से अधिक बांग्लादेशी परिवार रहते थे, एसआईआर के दौरान सब परिवार गायब हो गए। भूतिया बंगले में बदल गया है। आप ये देख सकते हैं, जब तक मैं एक्सप्लेन करूंगा आप ये देख सकते हैं, इसको म्यूट ही रखूंगा। हाँ, तो आप ये देख सकते हैं कोई है नहीं, खेला शेष, खेला खत्म। ये कहां गए लोग? ये लोग महाराष्ट्र गए, केरला गए, तमिलनाडु गए, बांग्लादेश गए, पूर्वी पाकिस्तान गए, नेपाल बॉर्डर के थ्रू भागे। कहां भागे? इसलिए इस वक्त आप देखेंगे कि बहुत हैवी सेंट्रल फोर्सेस पश्चिम बंगाल के अंदर आ गई है। भाजपा गेम में उतर आई है। अचानक से आप देखेंगे इवन खिदरपुर जैसे इलाकों में भी भाजपा कार्यकर्ता और ये सड़क पर आए। वो कॉन्फिडेंस जनरेट होने लगा है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बूथ तक पहुंचेगा क्या? 100% का प्रश्न यही है। आमी 100% दे दिबो, मैं 100% दे दूंगा अगर इस प्रश्न का सही उत्तर बंगाल की प्रभुत्व वाली जनता अपने फियर फैक्टर को हटा के बोले तो। ठीक है, अब इन पूरे प्रोसेसेस में आप देखिए एक लोकल कैसे वाटरशेड मोमेंट आता है। अब मैंने कहा कि वक्फ बोर्ड वाला भी आया, एक टोटो ड्राइवर शबीर। अब आप देखिए कि क्या ये फिर भी वोट करेगा? अपने आप में ये भी प्रश्न है, क्या ये फिर भी टीएमसी को वोट करेगा? टोटो ड्राइवर, इसका परिवार शबीर कमिटेड, फेसबुक पर लाइव आकर के उसने अपना जीवन दे दिया, लेकिन उसने बताया कि टीएमसी लीडर ने फोर्स किया टोटो ड्राइवर को कि पूरा दिन काम करो पार्टी वर्कर के तहत, और 150 रुपया फिर उसको दे दिया। इसने फेसबुक पे आके लाइव आके जीवन दे दिया। अब प्रश्न ये है कि भाई ये सारी घटनाएं ये तो है, लेकिन नरेंद्र मोदी का डर, ये तो एसआईआर हो गया ना। सबसे बड़ा डर किस बात का? सबसे बड़ा खेला मोदी ने जो किया है उसके बारे में अभी भी चर्चा नहीं है। वो चर्चा मैं बताता हूं, वो चर्चा बहुत जरूरी है। ये बॉडी लैंग्वेज केजरीवाल की होने लगी है, केजरीवाल सी बॉडी लैंग्वेज। चलिए ये न्यूज आपको सुनवा देते हैं। আচ্ছা, তারপর থেকে এই যে এখানে বসবাস করছি। কেন এসেছিলেন? इनका चेहरा ब्लर किया गया है, उसका कारण यह है कि भाई ये जनाब जो है चेहरा ठीक नहीं है दिखाना। नादिया, डेमोग्राफी चेंज तो नादिया में भी हुआ था, अब वहां फिर से पुनः डेमोग्राफी चेंज के लिए क्या है? नादिया, वेस्ट बंगाल, अ रेसिडेंट हु फ्लीड बांग्लादेश 45 years ago, इनको बहुत पहले नागरिकता मिल जानी चाहिए, has granted Indian citizenship under CAA after submitting his documents. Grateful to PM Modi and Amit Shah. अब आप कहेंगे कि भाई एक ही हुआ होगा, नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं। एसआईआर के ये जो कंप्लीशन होगा उसी दौरान फिर जो नए वोट ऐड होंगे वो हिंदू नए वोट ऐड होंगे, जो कि पूर्वी पाकिस्तान से हमारे भाई आएंगे। $1 million क्वेश्चन एक और, ये हिंदू भाई किसको वोट करेंगे? ये वोट तो करेंगे, लेकिन किसको करेंगे? तो एक तरफ डिलीट है, डिटेक्ट है, डिपोर्ट है, एक तरफ एडिशन है। तो क्या बीजेपी अपना वोट भी बढ़ा पाएगी? ये सब उत्तर आपको बड़ी जल्दी मिल जाएगा। कोई बहुत दूर नहीं है ये उत्तर आपसे, लेकिन एक बात जरूर है, ममता बनर्जी के पांव उखड़ रहे हैं। बंगाल में क्रांति की शुरुआत होने वाली है, और याद रखिए जब बंगाल घूमता है पूरी तरह से घूमता है, एक पूरा शिफ्ट लेता है, और वो शिफ्ट का समय 2026 बंगाल विधानसभा चुनाव है, और ममता बनर्जी और टीएमसी की कहानी संभवतः यहीं समाप्त होने वाली है। नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव।